नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरे महादेव पर। जैसे कि आपने हमारे टाइटल में पढ़ा कि मंत्र जाप आपको बर्बाद कर सकता है, ये सत्य है। सच में आप बर्बाद हो सकते हैं और बहुत से लोग आजकल हो भी रहे हैं। आप सोचते होंगे कैसे? जिस तरह से YouTube पर या Google पर और अलग अलग साइट्स पर, सोशल मीडिया की बहुत सी साइट्स हैं, वहाँ से जितनी भरमार आजकल मंत्रों की हो रही है, मेरे हिसाब से उतनी तो सब्जी मंडी में सब्जी नहीं बिकती। क्यों? हर एक मंत्र के पास एक बात लिखी होती है कि आप इस मंत्र को 108 बार कीजिए, रोज़ इसकी 4 माला कीजिए, 5 कीजिए, 10 कीजिए, धन के अंबार लग जाएंगे। इस मंत्र को कीजिए, आप किसी भी लड़की का, किसी औरत का वशीकरण कर सकते हैं। आप इस मंत्र का जाप कीजिए, इससे आप भूत प्रेत की काट कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप कीजिए, ऐसा हो सकता है। अलग अलग तरह की बहुत से लालच देकर या उन पर बहुत से टाइटल लिख के आपको बेचे जाते हैं अपने व्यूज़ लेने के लिए। मैं भी एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये बात सोच कर ही मैंने ये सब चलाया कि बहुत से लोगों को मैं इस बर्बादी के रास्ते से रोक सकूँ। मैं नहीं कहता कि सब यूट्यूब चैनल बुरे हैं। बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, वैदिक मंत्र आपको बताते हैं, साबर मंत्र जो बहुत बढ़िया हैं, जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं, उनको बताते हैं। लेकिन हमारे लोगों में एक सबसे बुरी बात यह है कि हम एक चुटकी में अमीर होना चाहते हैं, एक चुटकी में हम बहुत बड़े तांत्रिक बनना चाहते हैं, किसी को वश में करना चाहते हैं, भूत प्रेत की काट करना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं। हम जब भी आप बर्बाद कैसे होते हैं? आपने मान लीजिए यूट्यूब से या सोशल मीडिया से, गूगल से सर्च करके एक मंत्र ले लिया। आपको नहीं पता कि ये मंत्र किस देवता का है। आपने सिर्फ मंत्र लिया, आपने बीज मंत्र लिए। पहली बात तो आप बीज मंत्रों का उच्चारण ही गलत करते हो। आपने मंत्र ले लिया, आप घर में बैठे आपने जाप करना शुरू कर दिया। घर वाले पूछते हैं कि भाई हमारा जो लड़का है वो एक कमरा बंद करके रोज़ बैठ जाता है, तो पता नहीं क्या करता है, माला वाला ले लेते हैं। तो क्या होता है कि घर में बर्बादी होनी शुरू हो जाती है, नुकसान होना शुरू हो जाता है। आपको तरह तरह की चीज़ें दिखने लगती हैं और फिर आप उस मंत्र जाप से भाग उठते हो, लेकिन वो चीज़ आपको भागने नहीं देती। आपके घर में और भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं जिनसे आपका घर जो है वो शमशान बनने लगता है। आपके घर में पैसे का नुकसान होगा, आपके पशुओं का नुकसान होगा, या फिर आपके पढ़ाई में किसी भी तरह के नुकसान जो आपके घर में होते हैं, कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं। क्यों होता है वो सब? क्योंकि हम लोग बिना उस चीज़ का विचार किए कि इस मंत्र का जो ये किस देवी देवता का है, इसे कौन से स्वर में बोलना है, उग्र है या सौम्य है, किस तरह का उसके रूप, जो इस देवता का हम जाप कर रहे हैं वो किस रूप में हमारे सामने आएगा। पहली बात तो देवता आता नहीं। देवता पहले अपने अपनी कुछ शक्तियों को भेजते हैं। जैसे शिव भगवान की आप मंत्र जाप करने लगोगे तो उनके गण दिखने लगेंगे आपको, वो चीज़ें होने लगेंगी आपके साथ, आपको डराया भी जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो लोग लालच में बैठे हैं, किसी वशीकरण में बैठे हैं, किसी भी लालच में लेकर मंत्र को जाप कर रहे हैं, वो भागेंगे, भाग जाएंगे वो, क्योंकि उनको दिखने लगेगा कुछ ना कुछ, डरने लगेंगे आप। तो मंत्र जाप जो है, अगर आप घर में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। आप माँ दुर्गा का मंत्र करते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः करते हैं, विष्णु जी का करते हैं, कृष्ण जी का करते हैं, हनुमान जी का करते हैं, राम जी का करते हैं, उसमें कुछ भी आपको गलत नहीं है। आप कीजिए, घर में बैठ के कीजिए, आपके घर में सुख शांति आएगी। लेकिन नहीं, हमें तो उग्र रूप चाहिए किसी का भी जो चुटकी में काम करे, उससे आप बर्बाद होते हो। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जो आज के लोग ये मंत्र जाप कर रहे हैं, घर घर में तांत्रिक पैदा हो गए हैं। सबसे पहले तो उन्हें ये नहीं पता होता कि गुरु का महात्म क्या है, गुरु की कहाँ जगह है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप मंत्र जाप करने बैठ गए तो मरेंगे आप।
आपके गुरु ही आपको बताएंगे कि इस मंत्र का जाप आप घर में कर सकते हैं या नहीं। बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो शमशान में करने पड़ते हैं, आप घर में कर रहे हो तो आपका घर में बर्बादी होगी। बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो आप घर में नहीं कर सकते, लेकिन आप कर रहे हो, आपको लालच है कि मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं तांत्रिक बन जाऊंगा, मैं लोगों को उनका भविष्य, उनका जो भूतकाल है, उनका वर्तमान है, मैं बता दूंगा। इस वजह से लोग बर्बाद होने लगते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप किसी से लेकर ये मंत्र जाप मत कीजिए। आपके गुरु हैं तो कीजिए, क्योंकि अगर आपने किसी भी मंत्र से किसी देवता को बुला लिया तो आपको तो पता ही नहीं है कि अगर वो उन्हें बुलाया है तो आप उनसे बात कैसे करोगे, कैसे मांगोगे उनसे कुछ। अगर आपसे उस देवता ने या जो भी शक्ति आपके सामने आ गई है, अगर उसने आपसे कुछ मांगा तो कैसे दोगे आप बुला सकते हो तो वापस कैसे मोड़ोगे उनको, तो वो नाश कर देगा आपका। वो शक्ति अगर आपके सामने आ गई तो आपका नाश हो जाएगा, क्योंकि आपके गुरु नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो आपके गुरु उस बात को संभाल लेते हैं, और वो भी आपके गुरु जो है वो पूर्ण गुरु होने चाहिए, जिनको पता हो ये सब। ये नहीं कि आप YouTube से देखते हैं, आप 51,000 दो, आप 11,000 दो, 21,000 दो, हम आपको अपने शिष्य बना लेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। सबसे पहले गुरु का चयन कीजिए, फिर किसी भी मंत्र के लिए बैठिए। आपको आगे आगे वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे कैसे बैठना है। किसी भी गूगल से या किसी यूट्यूब से कोई भी मंत्र मिले उसका जाप करना मत शुरू कीजिए अपने घर में, नुकसान हो जाएगा। पहले गुरु बनाइए। अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं तो उसकी भी विधि बताएंगे आपको, किसको कैसे गुरु बनाएं। फिर आपकी बचत हो सकती है, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन ऐसे मंत्र उठा कर अगर आप जाप कर रहे हैं, आपको नहीं पता है किस शक्ति का ये जाप है, कहाँ करना है, बैठ के आप घर में कर रहे हो, मत कीजिए। पहले उसके बारे में उसकी डिटेल लीजिए। अगर आपको जाप करना है तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, सतनाम वाहिगुरु का जाप कीजिए, हनुमान जी का जाप कीजिए, सौम्य रूप में माँ का जाप कीजिए, सबका जाप, राम जी का जाप कीजिए, बहुत बड़ी बात है। उनका जाप कीजिए, घर में सुख शांति आएगी, सब कुछ आ जाएगा आपको। अगर ऐसे ऐसे मंत्र आप उठाकर कर रहे हो, शायद आपको कुछ मिल जाए, पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, आपको गुरु के बगैर मिलेगा ही नहीं, आप बर्बाद होना है आपको। अगर आपको मिल रहा है तो वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अगर वो एक चीज लेके आया है आपके पास तो 10 चीजें लेके वापस जाएगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन भगवान के सौम्य रूप में अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनके चरणों में लेट रहे हैं सुबह शाम के, भगवान मैं आपका हूं, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। उनसे जो भी मिलेगा वो जुगों जुगों तक चलेगा आपका, ये बात याद रखिएगा। सो मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि ऐसे ही कोई मंत्र जाप मत कीजिए। आपको नहीं पता वो किस रूप में आएगी वो शक्ति, आपको नहीं पता वो आपसे क्या मांगेगी, क्या देना है आपको, कैसे बात करनी है। तो डर के अगर आप भागे उसके कुछ दिनों में, या आपने मान लीजिए 11 दिन का संकल्प ले लिया और आप 5 दिन में भाग गए, तो बर्बादी तय है आपकी, याद रखिएगा। क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है, गुरु आपकी ढाल है, तो गुरु आपकी बचत कर सकते हैं। सो सबसे पहले गुरु का चयन कीजिए, शुरुआत कीजिए घर में से ओम नमः शिवाय की, हनुमान जी की, या माता रानी की, राम जी की, विष्णु जी की, कृष्ण जी की। उनसे प्रेम बढ़ाइए, सब अपने आप शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, उनसे बड़ा कोई नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह की बहुत सी वीडियोस हम लेकर आपके पास जल्दी से जल्दी आएंगे। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और तायो हमारा भी आपकी शाबाश जो है उससे हमारा हौसला बढ़ सके। सो दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।